बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे कुछ छोटा सा अमल बताएं, ऐसा अमल कि मैं उसको करूं जन्नत में चले जाऊं। कितना अमल? एक छोटा सा अमल बताएं कि वो उस अमल को करूं और जन्नत में चले जाऊं। तो बुजुर्ग ने बड़ी अजीब बात फरमाई। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे को कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करने का है, तुम्हारे को एक पेन लेना है, एक बुक लेना है, तो बुक के ऊपर एक तरफ जन्नत लिखना है, एक तरफ जहन्नुम लिखना है। समझ में आया? और ये काम आप सब भी करें, सब करें आप। अगर ये काम आप 3 दिन करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। एक तरफ जन्नत लिखना है, एक तरफ जहन्नुम लिखना है। तो ये लिखने के बाद आपको एक काम करना है, जो अच्छे काम किए आपने जन्नत वाली लिस्ट में, बुरे काम किए जहन्नुम वाली लिस्ट में करना है। बस इतना काम करना है। और 1 महीने के बाद मुझे आकर बताना है। अभी 1 महीने का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 महीना क्या, 1 साल हो गया नया आया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया नया आया। तो एक दिन वो बुजुर्ग कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो आदमी मिल गया, उसको पकड़ लिया। भाई तेरे को बोला था ना 1 महीने के बाद आके मिल, 1 महीने के बाद आके काहे को नहीं मिला, क्या बात है? बस वो खामोश हो गया। तो बुजुर्ग ने पूछा भाई वो अमल कर रहे हो नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं वो अमल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मुझसे वो अमल करना नहीं होता। क्यों नहीं होता अमल करना भाई? क्यों अमल करना नहीं होता? काश कि ये बात हमें सबको समझ में आ जाए। उसने कहा, जब उसने अल्फाज कहे ना वो अमल करना मुझसे नहीं होता, तो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे ने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि जब मैंने जन्नत लिखा ऊपर जहन्नुम लिखा, तो मैंने अपने अच्छे अमाल और बुरे अमाल दोनों लिखने शुरू किए। 3 दिन तक लिखे मैंने। 3 दिन के अंदर सिर्फ 3 काम मैंने ऐसे किए जो जन्नत वाली लाइन में थे, वरना 300 काम 3 दिन के अंदर ऐसे थे जो जहन्नुम वाली लाइन में थे। तो मुझे पता चल गया है कि मेरे कौन से काम ज़्यादा हैं, कौन से काम कम है। मेरे जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल ज़्यादा थे और जन्नत में ले जाने वाले आमाल कम थे, तो मुझसे ये नहीं हुआ। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि जब दुनिया में ये नहीं देख सका, तो क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे, तो फिर किस तरह? अल्लाह के सामने तो रजिस्टर खुलेगा ना, अल्लाह के सामने तो तमाम अमल खुलेंगे। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ सब ऐसा लिखें। आप 1 महीना लिखेंगे, दूसरी महीना आप अकेले रूम में बैठकर रोओगे, ये मैंने क्या किया, कि मेरे आमाल ऐसे है ही नहीं। मेरे ऐसे आमाल तो बहुत कम है जो मुझे जन्नत में ले जाने वाले हैं, और ऐसे आमाल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले हैं। ये हम खुद फैसला कर सकते हैं, खुद फैसला कर सकते हैं। तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करे। भाई साल बदलते रहेंगे। इस हज़ारों साल की दुनिया में हमें सिर्फ 50-60 साल दिए गए हैं, सिर्फ 50-60 साल। वो ऐसा है कि जैसा कि एक आदमी को पूरे दिन में 1 मिनट दे दियो, भाई इसमें 1 मिनट को अच्छा गुजार ले, अब उसी 1 मिनट को वो ख़राब कर दे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई तू बेवकूफ़ है, 1 मिनट दिया था कम से कम, उससे तो अच्छा गुजारता। तो इस हज़ारों साल की दुनिया में हमें चंद मिनटें और चंद साल दी गई हैं, वो साल मिनट के बराबर हैं, चंद साल दिए गए हैं। वही साल अगर हमने नाफरमानी में गुजार दिए, शैतान के रास्ते पर गुजार दिए, तो जन्नत में हमें कौन लेकर जाएगा? ये वो है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, हमारे घर को आग लग गई हमारे चिराग से। हम किसको समझाए? हिंदुओं को ये बात समझ में आ गई। हिंदू वीडियो बना के डाल रहे हैं हमारा नया साल उगादी से है, जनवरी से नहीं है। आप सर्च करके देखें, हिंदू बोल रहे हैं कि हमारा नया साल उगादी से जनवरी से नहीं है। उनको समझ में आ रही है बात, लेकिन हम मुसलमानों को हज़ारों साल से समझाते आ रहे उलमा हमारा नया साल मुहर्रम से है। लेकिन ये कौम इतनी मनहूस है कि हमने तो अपने महीनों को मनहूस करार दे दिया है। मुहर्रम का महीना मनहूस है, सफ़र का महीना मनहूस है। किसी अंग्रेज़ से आप पूछ के देखें जनवरी फरवरी ये जो जितने महीने हैं 12, इस महीने में मनहूस कौन सा है? उन्हें नाराज़ हो जाएगा, उन्हें थप्पड़ भी मार देता, बेवकूफ़ है क्या? हमारा कोई महीना मनहूस नहीं है। लेकिन हमारी कौम कितनी बदनसीब है कि हमने अपने महीनों को मनहूस करार दे दिया है। मुहर्रम का महीना मनहूस है, भाई इसमें ये नहीं करने का है। सफ़र का महीना मनहूस है, इसमें ये नहीं करने का है, इसमें वो नहीं करना, इसमें काले कपड़े पहनना, इसमें ये करना वो करना। हमारे से ज़्यादा बदकिस्मत आदमी कौन होगा कि हमने अपने महीनों को मनहूस करार दे दिया है। हालांकि मुहर्रम का महीना तो वो है कि जिस महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत को शुरू किया। हिजरत की जब हिजरत जिस महीने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत शुरू की, मक्के से आप मदीना को आए, उसी महीने से साल का पहला साल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साल का उसको पहला महीना करार दिया, मुहर्रम का महीना है। तो जिस महीने में मेरे नबी की हिजरत, इतनी बड़ी अजीम हिजरत, जिस हिजरत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो आदमी दीन की खातिर हिजरत करे तो उसके पिछले जितने भी गुनाह हैं सारों को माफ़ फरमा देते हैं, चाहे कितने भी गुनाह हो। तो जिस हिजरत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आज उस महीने को हमने मुहर्रम का जो महीना उसको मनहूस करार दे दिया है। जनवरी फरवरी वालों से पूछे जाकर कि तुम्हारे यहाँ कौन सा महीना मनहूस है, उन्हें नहीं बोलता भाई हमारे यहाँ कोई सा महीना मनहूस नहीं है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ 6 महीने ठीक है, बाकी 6 महीने मनहूस ही है।
بھائی منوس کوئی دن منوس نہیں ہے. ہر وہ دن منوس ہے جس دن میں آپ نے نماز نہیں پڑھی. ہر وہ دن منوس ہے جس دن میں آپ نے اپنے بیوی پر, بچوں پر, والدین پر ظلم کیا ہے, والدین کو ستایا ہے, لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں, دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولی ہے, غیبتیں کی ہیں, قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا ہے, نمازوں کو نہیں پڑھا ہے. ہر وہ دن آپ کے لیے منوس ہے. بس کوئی دن منوس نہیں ہے. تو یہ سال کا آخری جمعہ ہے, تو اس جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ آج کی رات ان کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں سے ہٹا کے انگریزوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا. کس طرح کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال میں شراب نہیں پیتے, لیکن وہ آج کے دن تو ضرور شراب پیے گا, کیونکہ نئے سال کا مطلب یہ شراب اور شباب. کہ لڑکی ہونا ہے, بھائی وہ بھی کسی کی بہن ہے. ہماری برقعے والی لڑکیوں کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہیں پاس میں دکان ہے, آپ دیکھنا کل پرسوں مسلمانوں کی برقعے میں لڑکیاں, مسلمان کی لڑکیاں برقعے میں وہ گفٹ لے رہی ہیں, کارڈ لے رہی ہیں, ہیپی نیو ایئر کا گفٹ بھی لے رہی ہیں, کیک بھی لے رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہے, اور مسلمان کیک کاٹ رہے ہیں.